चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है। आज बलिया शहर से सटे बलिया में जो आज खुशी का माहौल है, हमारे बीच बलिया नगर से सटे मिड्ढा के निवासी शुभ नारायण सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह को गोरखपुर प्रांत की तरफ से आपको निकाय चुनाव का जिला संयोजक बनाया गया, जिसको लेकर आज खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी या इनके शुभचिंतकों में एक खुशी का माहौल है। बधाइयों का दौर चल रहा है कि आज निकाय चुनाव के जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह हमारे बीच में है। आइए सुनते हैं सुरेंद्र सिंह को किस तरह की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया और ये निकायों को लेकर क्या आगे करेंगे। जी, सबसे पहले बधाई हो नेताजी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिला संयोजक बनाया है, तो जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बाखूबी हम निभाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग 30 वर्षों से कार्यरत हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से और नीति रीति से हम लोग परिचित हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जब से हमको निकाय चुनाव का जिला संयोजक बनाई है, आज और कल मैं पूरे दिन नगर पालिका परिषद में था बलिया में, और हम वार्ड के लोगों से भी मिल रहे हैं, वार्ड अध्यक्षों से भी मिल रहे हैं, जो हारे हैं जीते हैं उनसे भी मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और जनता से भी मिल रहे हैं, गली में जा रहे हैं, गली के लोगों से मिल रहे हैं और हम उसमें से कुछ न कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से बैरिया, रेवती, सहतवार, बांसडी होते हुए सिकंदरपुर, बेलथरा, नगरा, रसना, मतलब 2 नगर पालिका क्षेत्र में और 10 नगर पंचायत में हम जाकर के भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय चुनाव में हम लोग 12 सीट जीतेंगे, ये तय है और हम सारे कार्यकर्ता मिलकर के जीतेंगे। कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि कोई बंटवारा नहीं है, 12 का 12 हमारा है। सुरेंद्र जी, आपके ज़िले में 2 नगर पंचायत नए हैं, रस्सड़ और नगरा। ऐसे में नए वार्ड, नए नगर पंचायत में किस तरह की भूमिका होगी। देखिए, नया न हम लोगों के लिए नगर पंचायत है, दोनों नगर पंचायत हम लोगों के लिए तो पुराना है, ये दूसरे पार्टी के लोगों के लिए नया है। हम लोग उसमें करीब 1 साल से काम कर रहे हैं और 1 साल से उन 14 वार्ड में काम कर रहे हैं, जो कि दोनों में 14 वार्ड हैं, रत्सण में भी हैं और नगरा में भी हैं। 14 वार्ड का परिचमन हो चुका है। कुछ त्रुटियां हैं जिस पर हम लोगों ने आपत्ति किया है और वो भी 10 दिन 1 महीना के अंदर पूर्ण हो जाएगी और हम पूरे दम से चुनाव लड़ेंगे। ये तो दोनों हम लोग एकदम जीत रहे हैं चुनाव, इसमें कोई हारने का प्रश्न ही नहीं है। सुरेंद्र जी, बेलथरा विधानसभा क्षेत्र में और ये आपका नगर पंचायत नगरा है, रसड़ा और बेलथरा के बीच में नगरा नगर पंचायत, दोनों तरफ देखें, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी से उमाशंकर सिंह, वहीं सुभाषपा से हंसूराम के बीच में वो जो नगर पंचायत है नगरा, ये हो गई वहाँ चूँकि आपके दल के विधायक नहीं हैं। दूसरा फेफना विधानसभा क्षेत्र का रस्सड़ नगर पंचायत, वहाँ भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो यहाँ आप विधानसभा चुनाव में चुप कर गए। लेकिन नगर पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि हम 12 सीटों जीतेंगे, तो आपको नहीं लगता कि जो सामने जो दल है सपा और सुभाषपा, उन दलों के विधायक, बसपा, उन दलों के विधायक आपकी व्यवस्था में कुछ चोट मार सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव हारी है वहाँ पर बहुत मंथन की है और हम सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के मंथन किया है। वार्ड से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक सारे लोगों से वार्ता भी हुई है और अब की बार वो भूल होने वाली नहीं है। हम दोनों लोगों को परास्त करेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आप देखेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, जो मैं कहा हूँ
कि 12 में कोई नहीं बंटवारा है और 12 का 12 सीट हमारा है। एकदम 12 सीट हम लोग जीतेंगे, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। अच्छा, 12 सीट जीतने के लिए क्या संगठन की क्या भूमिका होगी, और क्या ये माना जाएगा कि क्षेत्रीय जो क्षेत्र के विधायक हैं उनका भी अलग रिपोर्ट होगा, संगठन का अलग रिपोर्ट होगा, आपका अलग रिपोर्ट होगा, या किसी एक पर निर्भर रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहित पार्टी है और कार्यकर्ता से लगाए जो भी बड़े नेता हैं, ये सारे लोग मिलजुल करके इन सब बातों पर मंथन करेंगे और हम लोगों का काम है केवल काम करना। भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमारे बड़े नेता जानते हैं, बड़े नेता देंगे। हमारा केवल आज्ञा का पालन करना काम है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र और लखनऊ के नेताओं द्वारा जो भी आज्ञा हो जाती है हम लोग आज्ञा का पालन करते हैं, बाकी हमारे बड़े नेता काम करते हैं। चलिए, आखिरी सवाल है, चूँकि और बहुत सारी बातें होती रहेंगी, हम आप इसी जनपद में हैं, इसी शहर में हैं। निकाय चुनाव को जो लेकर चर्चा है, चर्चा ये है कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नवंबर में चुनाव को लेकर तैयारी में है या आगे बढ़ाना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती नहीं है, ये 5 बरस तैयारी ही करती है। आपको भी पता है और पूरे जनपद के गांव गली झुग्गी झोपड़ी के इंसान सारे लोगों को पता है कि हम 5 बरस काम करते हैं। हमारी तैयारी हमेशा पूर्ण रहती है और हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी नहीं चाहती कि इस मेरे सवाल का दूसरा जवाब है, क्या समय से चुनाव होंगे या तिथि बढ़ेंगी? समय से चुनाव होंगे। नवंबर में चुनाव हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं। कोई अगर राजनीतिक ऐसी अड़चन ना आई तो होंगे चुनाव। मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर में चुनाव होगा? सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर में चुनाव होंगे। आपने सुना सुरेंद्र सिंह जी को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जिला संयोजक आपको बनाया है निकाय चुनाव को लेकर। इनका दावा है कि जिले में नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में रहेगा। आगामी नवंबर में चुनाव होंगे, इसको भी लेकर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि तैयारी पूरी है और हम इस बार जमकर चुनाव लड़ेंगे और 12 सीटों पे, जैसा इन्होंने बताया, सभी नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा, जैसा इनका दावा है। फिलहाल आगामी चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी चल रही है उसमें सुरेंद्र सिंह जी को जिला संयोजक बनाया गया, बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई हैं। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये दावा कि आगामी निकाय चुनाव में हम सभी सीटों पर अपना चेयरमैन जिताकर भेजेंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।